माय डियर स्टूडेंट, आज आप लोग का फिर से शिक्षा विकल्प चैनल पर स्वागत है। मैं रितेश मिश्रा आज आप लोग के सामने क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9 का वीडियो लेकर आया गया हूं। इसके पहले वाले वीडियो में मेरा क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कवर हो गया था। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 समझेंगे और आपसे ये भी बता देना चाहता हूँ कि जो मेरा सीरीज चला है डॉक्टर मनोहरे के बुक से चल रहा है, तो इसमें एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन कवर हो जाएगा और उसके बाद डॉक्टर मनोहरे का तो कवर हो ही जाएगा। तो देखिए स्क्रीन पर हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है। तीसरा क्वेश्चन देखिए कह रहा है, एक मकान के आधार से एक मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण की माप 60 अंश तथा उसी मकान के शीर्ष से उसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 अंश है, तो मकान तथा मीनार के बीच की दूरी 20 मीटर है। तो मकान तथा मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन देखने से डर लग रहा होगा, लेकिन इसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे। डायग्राम इसमें आप लोग अवश्य बनाने का प्रयास किया करें, क्योंकि आप जितना अच्छे से डायग्राम को समझ लेंगे इस चैप्टर का, मतलब क्वेश्चन को समझे तुरंत उसको डायग्राम के रूप में कन्वर्ट कीजिए, उसके बाद आप लोग सॉल्व करेंगे तो बहुत आसान हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर मेरा जो 3 क्या कर रहा है, देखिए डायग्राम के माध्यम समझते हैं। एक मकान के आधार से, मतलब भाई एक मकान है, उसके आधार से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 अंश है। 60 अंश है, मतलब जो मकान था उसका ना, उसके नीचे से जमीन से देखता था, उसका जब वहाँ से देखता था मीनार के शिखर को, तो 60 अंश का उन्नयन कोण आता था। उसके बाद कह रहा है मकान के शीर्ष से, यानी अपने छत पर जब वो चढ़ जाता है फिर मीनार के शीर्ष को देखता है, तो उसका उन्नयन कोण 45 अंश आता है। तो मकान तथा मीनार के बीच की दूरी 20 मीटर है, तो मकान तथा मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए हम बना लेते हैं, डायग्राम बना लेते हैं। एक हमारा डायग्राम ये आपका हो गया मकान का है, और यहाँ पर एक डायग्राम हमारा हो गया है मीनार का है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितना दिया था, 20 दिया था, 20 मीटर था। अब देखिए थोड़ा मीनार को और ऊंचा कर दें, क्या और ऊंचा कर दें, ठीक है। उसके बाद हम ऐसे मिला दिए, यानी एक सेंटर ऐसे मिला देते हैं, यानी जो मकान के शीर्ष और मीनार से मिला देते हैं भाई, ऐसे रेखा खींच देते हैं। हाँ, इसी के बराबर है। देखिए पहले मकान के जमीन से, मकान के नीचे से देखता था शिखर के, तो उन्नयन कोण उसका बना था आपका 45 अंश, नहीं 60 अंश था। कितना था, 60 अंश। फिर वो अपने छत पर चढ़ता है और छत पर से जब उसको देखता है तो उसका बन जाता है आपका 45 अंश। इस प्रकार से ये जाकर यही मिला हुआ है। अब इसका हम लोग सिंपल सा नाम रखेंगे, इसका नाम रखेंगे ए, इसका नाम रखेंगे बी, इसका नाम रखेंगे सी, और यहाँ पर भी नाम रख दीजिए, इसका नाम रख दिए डी रख दिए, यहाँ पर भी नाम रख दीजिए ई रख दीजिए। यहाँ भी आप रखना चाहते हैं रख सकते हैं, लेकिन इसमें आवश्यकता हमें नहीं पड़ेगा। हमें जिस चीज़ को आवश्यकता पड़ेगा हम उसी को रखेंगे। अब देखिए क्या कहता है। अब सबसे पहले हम एक ट्रायंगल लेंगे, जैसे हर बार लेते थे। क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा है, तो यहाँ पर हम ट्रायंगल ले लिए, कह देंगे त्रिभुज ABC में, ABC में। अब हमें आप बताइए किसका लंबाई निकालना है। तो आप लोग कहोगे हमें ए से लेकर बी तक लंबाई निकालना है, क्योंकि ए और बी आपका क्या है, मीनार की ऊंचाई है। तो यार मीनार की ऊंचाई निकालना है, ठीक है। यहाँ पर ए आधार का वैल्यू दिया है और हमें लंब का वैल्यू पूछा है, और थीटा का वैल्यू तो दिया ही है। तो हम किसका फार्मूला बेस्ट समझेंगे, tan थीटा का बेस्ट फार्मूला समझेंगे। tan थीटा का चाहे cot थीटा का भी आप लोग लगा सकते हो। तो यहाँ पर हम लगाएंगे tan थीटा बराबर हमारा हो जाएगा AB बटा के BC हो जाएगा, AB बटा के BC हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर थीटा का वैल्यू क्या है, थीटा का जो वैल्यू होगा हमारा कितना अंश है, 60 अंश है। अब AB का वैल्यू जरा बताओ, तो AB का वैल्यू हमें पता है क्या, नहीं पता है, तो AB यहाँ लिख दिए। अब जरा हमें बताओ BC का वैल्यू बताओ, BC का वैल्यू 20 है। अब जरा फिर से बताओ, tan 60 अंश का मान आप लोग को याद होना चाहिए। tan 60 अंश का मान होता है √3 होता है, यानी करड़ी में 3 होता है। तो यहाँ पर करड़ी में 3 लिख दिए, और यहाँ वाला जो 20 था ये ऐसे आगे चला जाएगा, और यहाँ पर क्या बचा, AB बचा। यानी जो AB की लंबाई होगा 20 करड़ी में 3 होगा, और करड़ी में 3 का वैल्यू क्या होता है, करड़ी में 3 का जो आपका वैल्यू होता है 1.73 होता है। एग्जैक्ट होता नहीं, इससे भी ज़्यादा होता, लेकिन हम लोग 1.73 यहाँ पर यूज करा रहे हैं। जब हम 20 में गुणा
1.73 से करेंगे तो कितना आएगा। तो ऐसे कंडीशन में आप लोग जीरो को छोड़ दिया करिए, बस केवल 2 से इसमें गुणा किया करिए। 3 दूना 6 होगा, 7 दूना 14 हो जाएगा, फिर 1 बचेगा, 2 1 कम 2 और 1 3 हो जाएगा, यहाँ पर हो गया। अब देखिए जो जीरो छोड़े थे इस जीरो को यहाँ लगा दीजिए। अब देखिए जीरो कितना दूर है, 2 स्थान दूर है, यानी 2 स्थान यहाँ पर दशमलव लगा दीजिए, यानी जो हमारा ऊंचाई आएगा मीनार का क्या आएगा 34.6 मीटर आएगा। ये हमारा किसका ऊंचाई निकला है, ए बी, यानी मीनार की ऊंचाई निकला है। अब हमसे पूछा था मकान का ऊंचाई बताइए, मकान की ऊंचाई बताइए। तो देखिए मकान की ऊंचाई मतलब सोचो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी हम लोग को पता है। यदि हम लोग को यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता हो जाएगा तो टोटल में से इसको घटा के निकाल सकते हैं कि नहीं, निकाल सकते हैं। तो हम लोग ऐसा करें, पहले ए और डी के बीच का दूरी निकाल लें। अब ए और डी का बीच का दूरी निकालना होगा तो आपको यहाँ समझ में आना चाहिए 45 अंश की सहायता से निकलेगा। जब हम लोग यहाँ लिखेंगे भाई साहब त्रिभुज, कौन से त्रिभुज में, ए डी ई में, किस में, ए डी ई में। देखिए ए डी ई में हो गया। अब हम लोग लिखेंगे tan थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। tan थीटा बराबर यहाँ देखो क्या होगा भाई, tan थीटा लगा दिए, ए डी बटा के हम लोग का हो जाएगा डी, क्या होगा डी। अब आप सोचोगे डी क्यों लगाए हैं, तो डी हम लोग इसीलिए लगाए हैं क्योंकि जब यहाँ से लेकर यहाँ तक की भुजा जो है 20 मीटर है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की भुजा क्या होगा 20 ही मीटर तो होगा, तो इसलिए हम लोग डी लगाए हैं। अब बताइए यहाँ थीटा का वैल्यू क्या होगा, tan यहाँ पर 45 रखा जाएगा। AD का वैल्यू पता है क्या, नहीं पता है, लेकिन DE का वैल्यू तो हम लोग को पता है। DE का वैल्यू क्या होगा 20 होगा, तो यहाँ पर हम लोग रख देंगे 20 रखेंगे, और tan 45 अंश का जो वैल्यू होता है 1 होता है। अब 20 को हम लोग इधर भेजेंगे तो यहाँ गुणा में जाएगा और यहाँ पर बचेगा AD, यानी AD बराबर हम लोग का हो जाएगा 20 मीटर। हम लोग को यहाँ से लेकर यहाँ तक का वैल्यू कितना निकला है 34.6 मीटर, लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू कितना निकला है 20 मीटर निकला है। अब थोड़ा दिमाग लगाइए, क्या मैं टोटल में से इसको घटा दूंगा तो इसका लंबाई निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा। तो सिंपल सा मकान का जब हमें लंबाई निकालना होगा तो मकान यानी मकान क्या होगा, CE बराबर क्या हो सकता है, CE बराबर दिखा देंगे AB माइनस AD दिखा देंगे। अब AB का वैल्यू कितना है, AB का वैल्यू यहाँ निकाले थे 34.6 था और यहाँ पर था 20 मीटर। तो 20 मीटर 34.6 में से 20 मीटर घटाना होगा तो बहुत आसान होता है। सीधा देखिए 34 से आप 10 गिरेंगे तो 24 आएंगे, 24 से 10 गिरेंगे तो 14 आएंगे, यानी आपका हो जाएगा 14.6 मीटर हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग का जो मकान की ऊंचाई होगा 14.6 मीटर हो गया होगा। आशा करता हूँ कि आप लोग इसको समझ गए होंगे, और इसको जब आप लोग समझ गए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अब हम समझेंगे क्वेश्चन नंबर 4 समझेंगे, बस आप लोग कंटिन्यू बने रहिए जिससे आपको बहुत अच्छे से समझाया जा सके और जनाब फिर आपको कभी दोबारा वीडियो देखने की आवश्यकता न पड़े। आप लोग देखिए स्क्रीन पर मेरा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश था, एक स्तंभ की परछाई 20 मीटर नापी गई, तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन तो है बहुत छोटा, लेकिन इसको जब आप लोग डायग्राम बना लेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। करें जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश था, एक स्तंभ की परछाई 20 मीटर मापी गई। तो सबसे पहले यहाँ देखिए हम लोग स्तंभ बनाएंगे, एक स्तंभ बना लिए, ठीक है। यहाँ पर ऐसे खींच दिए, जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण कितना था 30 अंश था, कितने अंश था 30 अंश था। उसके बाद उसका परछाई, उसका देखो भाई मीनार है, इसका परछाई यहाँ बनेगा और इसका परछाई जो होगा कितना मापा गया था 20 मीटर। ए है, बी है, सी है, इस प्रकार से हो गया। सिंपल से देखिए हमारा मीनार हो गया और इसका परछाई 20 मीटर हो गया और यहाँ पर एंगल आपका बन रहा था 30 अंश। अब तो हम लोग यहाँ बताएंगे ट्रेंगल जो होगा आपका यानी त्रिभुज ABC में देखेंगे तो ABC में क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप लोग tan थीटा ले लीजिए। जब आप लोग tan थीटा लेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा लंब का वैल्यू क्या है AB है और आधार का वैल्यू क्या है BC है। इस प्रकार से हो गया। थीटा का वैल्यू यहाँ पर क्या है 30 अंश है, तो यहाँ पर 30 अंश रख दिए। यहाँ पर लिखेंगे AB लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे BC का वैल्यू क्या है 20 है।
अब देखिए tan 30 अंश का वैल्यू आप लोग का होता है 1/3 होता है, और इस 20 को मैं यहाँ पहुँचा सकता हूँ, ये 20 यहाँ पर पहुँच गया, यहाँ पर बचा AB बचा, इतना हो गया। अब हम लोग देखिए एक बार साथ साथ इसको लिख देते हैं। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं AB बराबर आपका हो जाएगा 20/3 हो जाएगा। अब थोड़ा सा बुक में आप लोग आंसर मैच कराएंगे तो ये भी आंसर हो गया है, लेकिन जब बुक में मैच कराएंगे थोड़ा सा चेंज देता है, यानी 3 से ऊपर गुणा करा दें, 3 से नीचे करा देंगे, यानी इसको परमेयीकरण कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए 20 3 ऊपर बन जाएगा, और जो यहाँ पर नीचे है 3 की मिलके 3 बन जाएगा, यानी इसका जो आंसर होगा, यानी जो मीनार की ऊंचाई होगा 20 3/3 भी कह सकते हैं, और आप इसको भी बता सकते थे 20/3 बता सकते हैं। इस प्रकार से आपका ये आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या करा है, यदि एक मीनार की छाया उसकी लंबाई की कड़ी में 3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए, यानी इस बार एंगल को पूछ लिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक मीनार बनाएंगे। यहाँ पर हम लोग एक मीनार बना दिए, ऐसे मीनार हम लोग का बन गया। उसके बाद कह रहा है मीनार की लंबाई जो होगा, यदि एक मीनार की छाया उसकी लंबाई की कड़ी में 3 गुनी है, यानी यहाँ पर मीनार हो गया, इसका मान लीजिए हम लोग क्या मान लिए, यक्स मान लिए, मीनार की ऊंचाई क्या मान लिए, यक्स मान लिए, और यहाँ पर लंबाई जो होगा कड़ी में 3 गुना होगा। यहाँ पर जो होगा करड़ी में 3 यक्स गुना कहा था, यानी जो इसका लंबाई होगा उसका करड़ी में 3 गुना होगा, इसलिए यहाँ पर करड़ी में 3 यक्स हो गया। उसके बाद हम लोग यहाँ से ऐसे एंगल को ऐसे मिला दिए, और इस बार हम लोग से क्या पूछा, ये एंगल पूछा, बताओ यहाँ कितने अंश का कोण बनेगा। यहाँ नाम रख दिए ABC नाम रख दिए। तो इसमें हम लोग को एक तरह से एंगल पूछा गया है, और यहाँ पर सब कुछ दिया है। तो हम लोग फिर से tan थीटा का वैल्यू लगा देंगे। tan थीटा यहाँ बता देंगे कौन से ट्रायंगल में आप लोग देख रहे हैं, ट्रायंगल ABC है, यानी त्रिभुज ABC में यहाँ पर जो आपका हो जाएगा tan थीटा बराबर हो जाएगा, tan थीटा बराबर हो जाएगा आप लोग का AB/BC हो जाएगा। तो AB का वैल्यू बताइए क्या होगा, AB का वैल्यू x होगा, और BC का वैल्यू यहाँ से बताइए, तो करड़ी में 3x होगा, x से x कट जाएगा, यहाँ पर थीटा बचा रह जाएगा, यानी यहाँ पर आएगा tan थीटा बराबर 1/करड़ी में 3 आएगा। अब देखिए यहाँ पर 1/करड़ी में 3 किसका मान होता है, tan के पद में, तो आप लोग कहेंगे इसका जो वैल्यू होता है 30 अंश होता है, यानी हम लोग 1/3 को लिख सकते हैं tan 30 अंश। tan से tan कंपेयर कराएंगे तो यहाँ पर थीटा बराबर हम लोग का बनेगा 30 अंश बनेगा। इस प्रकार से जो यहाँ एंगल बनेगा हम लोग का 30 अंश का कोण बनेगा। अब आप लोग देखिए स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, सूर्य के प्रकाश में 45 मीटर ऊंची ऊर्ध्वाधर मीनार की छाया 45 करड़ी में 3 मीटर की है, सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। यानी फिर से सूर्य का उन्नयन कोण पूछा है, तो सबसे पहले हम लोग इसमें डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम में कह रहा है कि सूर्य के प्रकाश में 45 मीटर ऊंची ऊर्ध्वाधर, तो हम लोग 45 मीटर कैसे बना देंगे मीनार 45 मीटर का हम लोग का क्या बन गया, मीनार बन गया। यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई क्या होगा, 45 होगा। उसके बाद आप लोग देखिए फिर क्या कहा था, उसका जो छाया होगा, मीनार की जो छाया होगा 45 करड़ी में 3 था, 45 करड़ी में 3 था, यानी मीनार के लंबाई से ज़्यादा होगा एक तरह से, तुम थोड़ा बड़ा करके बना दिए। फिर यहाँ पर ऐसे ले जाके मिला दिए, यहाँ पर दोनों मिल गए, और इस पॉइंट का नाम रख दिए A, इस पॉइंट का नाम रख दिए B, और इस पॉइंट का नाम रख दिए C रख दिए। अब हमें क्या निकालना, सूर्य का उन्नयन कोण निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बताएंगे भाई, त्रिभुज ABC में हम लोग का क्या होगा, तो यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे, tan थीटा लेंगे। और आपके मन में नहीं आना चाहिए बार बार क्यों tan थीटा लिया जाता है, क्योंकि हमें लंब का वैल्यू दिया है, आधार का वैल्यू दिया गया है, तो लंब और आधार के अनुपात को क्या कहते हैं, tan थीटा कहते हैं, इसी के लिए tan थीटा बार बार लिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए अब हम लोग का यहाँ पर हो जाएगा, लंब का वैल्यू क्या है, AB है, तो यहाँ पर हम AB लिख दिए, और आधार का वैल्यू हम लोग का क्या है, BC है, BC लिख दिए। यहाँ पर थीटा का वैल्यू तो निकालना ही है, बताओ AB का वैल्यू क्या है, 45 लिख दिए, और यहाँ पर BC का वैल्यू जो है 45 करड़ी में 3 है, 45 से 45 कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा tan थीटा बराबर 1/करड़ी में 3 बचेगा। सेम उसी जैसा क्वेश्चन हो गया है। अब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं tan
किसका वैल्यू है 1/3 tan 30 अंश का वैल्यू है। यहाँ पर tan 30 अंश लिख दिए। अब tan से tan तुलना कराएंगे, यहाँ पर बचेगा थीटा बराबर 30 अंश बचेगा। इस प्रकार से हो गया क्वेश्चन नंबर 6। स्क्रीन पर देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है। सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है। यानी सर्कस का कलाकार है, कोई ऐसे रस्सी का टुकड़ा बना हुआ है और 20 मीटर है उस पर चढ़ रहा है, अच्छी तरह से बंधी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। मतलब जो रस्सी है ना, कोई खंभा है, खंभा के शिखर से बांध के लाया गया है तिरछा ही। फिर कह रहा है कि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का है। 30 अंश का कोण है तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना, मतलब जिस पर वो रस्सी बंधी है उसका लंबाई ज्ञात करना, कितना ऊंचा वो पिलर था। तो इसके लिए हम लोग इसको देखेंगे तो चित्र में, बुक में देखेंगे तो चित्र भी दिया है आप लोग का। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बना देते हैं। एक ऐसे हमारा क्या हो गया, खंभा हो गया और यहाँ पर सर्कस वाला ऐसे रस्सी बांधा है और इसी पर चढ़ रहा था। यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई कितना था, 20 मीटर था, ठीक है। और यहाँ का बिंदु का नाम रख दें ए रख दें, यहाँ का नाम रख दें बी रख दें, यहाँ पर नाम रख दें सी रख दें इस बिंदु का। और यहाँ पर जो है एंगल जो बन रहा था 30 अंश का कोण बन रहा था, 30 अंश का। हमसे पूछा क्या है, सबसे ए पूछा है, ए बी पूछा है और ए बी किसका काम करेगा, लंब का काम करेगा। यानी हम लोग को इस बार क्या क्या मिला है आधार का वैल्यू न तो दिया है न तो पूछा है, तो इसलिए हम लोग का जो हो जाएगा आधार का यूज नहीं कराएंगे। यानी इसमें हम लोग साइन थीटा का यूज कराएंगे। क्यों साइन थीटा का यूज कराएंगे, क्योंकि कर्ण और लंब के अनुपात को क्या कहते हैं, साइन थीटा कहते हैं। और जिसको साइन थीटा का यूज नहीं कराना, एक ऑप्शन और है, वो कोसेक थीटा का भी यूज करा के कर सकता है। तो यहाँ पर हम लोग बताएंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में देखेंगे तो हम लोग, तो यहाँ पर साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा के कर्ण होता है। लंब का वैल्यू आपका हो जाएगा ए बी हो जाएगा और कर्ण का वैल्यू हो जाएगा ए सी हो जाएगा। तो साइन यहाँ पर लिख दिए, थीटा का वैल्यू क्या है 30 अंश है। फिर यहाँ पर लिख दिए ए बी का वैल्यू जरा बताओ तो नहीं दिया है, ए बी का वैल्यू ही तो निकालना है। और ए सी का वैल्यू दिया है हम लोग का 20 दिया है। साइन 30 अंश का वैल्यू होता है 1/2 होता है, बराबर ए बी बटा के 20 हो जाएगा। और 20 यहाँ जाएगा तो 20/2 हो जाएगा। यानी यहाँ पर ए बी बराबर जो होगा 10 हो जाएगा। यानी वो जिस पर वो चढ़ रहा था उसका जो लंबाई होगा ना वो आपका 10 होगा। क्या होगा, 10 होगा। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई क्या होगा, 10 होगा। जब ए मीटर में रहेगा तो यहाँ मीटर में बता दो, जब ये सेंटीमीटर में रहेगा तो सेंटीमीटर में बता दो। तो मीटर में ही दिया था तो यहाँ पर 10 मीटर आंसर रहेगा। जो भी यूनिट यहाँ रहेगा, किलोमीटर किलोमीटर, मीटर मीटर, जो भी रहेगा उसको आप लोग लगा सकते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 8 है थोड़ा लंबा है, लेकिन इसको दो टाइप, मतलब दो प्रकार से, इसमें 2 क्वेश्चन ऐड है करने का मतलब है। पहले इस क्वेश्चन को आप समझने का प्रयास करिए। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर हो। मतलब ऊंचाई जो होगा, शिखर का ऊंचाई क्या हो, 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 अंश का कोण पर झुका हुआ हो। यानी कहने का मतलब वो फिसल पट्टी, यानी जैसे जो फिसल पट्टी आप लोग देखे होंगे किसी स्कूल में रहता है, वैसे खिसकने के लिए होता है, तो वैसा बनाना चाहते थे। 5 वर्ष से छोटे बच्चों के लिए अलग और 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए अलग। तो 5 वर्ष के जो छोटे बच्चे थे उनके लिए जो हम लोग का हाइट था 1.5 मीटर लेना है और कितने अंश का एंगल बने, 30 अंश का एंगल बनना चाहिए। फिर क्वेश्चन में कह रहा है जब 5 वर्ष से अधिक बच्चे थे उनका हाइट 3 मीटर, उनको थोड़ा और ऊपर से गिराना है, इनको जब तभी तो डर लगेगा, उनको 3 मीटर के ऊपर से गिराना है। और उसके बाद उनका जो एंगल बनना चाहिए 60 अंश का एंगल बनना चाहिए। यानी इसमें 2 क्वेश्चन है, एक ही में 2 क्वेश्चन जुटा हुआ, हम लोग 2 मतलब कि अलग अलग प्रकार से 2 ढंग से करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम 5 वर्ष से कम के लिए निकालेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए, डायग्राम बनाएं। तो डायग्राम हमारा क्या कहता है, ऐसे फिसल पट्टी हमारा बनेगा, इसका लंबाई 1.5 रखना है। यहाँ ट्रायंगल बना दिए ABC। यहाँ पर भाई बता दीजिए 90 अंश का एंगल है, क्योंकि पृथ्वी से उठेगा तो सीधे जाएगा। और यहाँ पर जो एंगल बन रहा था 30 अंश का ना,
30 अंश का बनना था, यानी जब बच्चे यहाँ पर गिरे भूमि पर 30 अंश का एंगल बनाना चाहिए। तो उसी जैसा है जैसे आप लोग पहले करते थे। तो ट्रायंगल ABC में यहाँ पर लिखेंगे tan थीटा बराबर हो जाएगा, tan थीटा बराबर हो जाएगा। हम लोग को किसका लंबाई पूछा है? इसमें पूछा है प्रत्येक स्थिति में फिसल पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। फिसल पट्टी की लंबाई पूछा है, नहीं इसका लंबाई पूछा है। अब बताओ tan थीटा लगाना उचित होगा? कभी tan थीटा लगाना उचित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमें तो इसका लंबाई पूछा ही नहीं था, हमें फिसल पट्टी का लंबाई पूछा है। यानी लंब और कड़ का फार्मूला लगाया जाएगा। ऐसा फार्मूला लगे जिसमें लंब हो कड़ हो। और किस में होता है? साइन थीटा में होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे साइन थीटा बराबर हो जाएगा आपका AB बटा के हो जाएगा AC हो जाएगा। क्योंकि फार्मूला क्या होता है? साइन थीटा बराबर फार्मूला हम लोग का होता है लंब बटा के कड़। लंब का काम कर रहा था AB और इस कड़ का काम कर रहा था AC, इसलिए यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे साइन 30 अंश लिखेंगे, क्योंकि एंगल कितने अंश का बन रहा था? 30 अंश का बन रहा था। और AB का वैल्यू तो हम लोग को दिया है 1.5 दिया है, और AC का वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो यहाँ पर लिख दिए AC लिख दिए। अब साइन 30 अंश का वैल्यू बताइए, तो 1/2 होता है। फिर यहाँ 1.5 होगा, नीचे AC होगा। सिंपल सा AC यहाँ चला जाएगा, और जो 2 नीचे था गुणा करा देंगे 1.5 में। जब 2 से गुणा हम लोग कराएंगे तो यहाँ पर 3 मीटर हो जाएगा। यानी जो फिसल पट्टी था, यानी जिस पर वो लोग बच्चे खींचते थे, उसका लंबाई जो होगा 3 मीटर होगा। अब देखिए इसी में क्या कह रहा था? 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए, 5 वर्ष से अधिक, 5 वर्ष से अधिक, से लगा दीजिए अच्छा लगेगा। 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए फिसल पट्टी डायग्राम बनाएंगे। बस कुछ नहीं अंतर है। इसमें क्या किया? एंगल बदल जाएगा। एंगल बदला था, इसका हाइट पहली बात कितना कर दिए थे? 3 मीटर कर दिए थे। यानी छोटे बच्चों की अपेक्षा डबल, छोटे बच्चों में 1.5 है, इसमें 3 कर दिए थे। और यहाँ पर एंगल भी इसका 60 अंश हो गया था। अब इसका नाम देंगे ABC देंगे, और बाकी अब आप लोग करेंगे। लेकिन चलिए मैं कर देता हूँ। सबसे पहले आप बता देंगे कौन से ट्रायंगल में ABC है। इसका भी नाम ABC रखें, कुछ भी रख सकते हैं, CDEFG है, जो भी आपको मन रख सकते हैं। तो साइन थीटा इसमें भी लिया जाएगा, क्योंकि लंब और कड़ का रेशियो है। तो यहाँ पर लंब का वैल्यू क्या है? यहाँ पे AB लिख दिए, बटा के लिख देंगे AC लिख देंगे। अब साइन 60 अंश का वैल्यू रखा जाएगा। यहाँ पर AB का वैल्यू क्या है? 3 मीटर है। AC का वैल्यू नहीं दिया है, AC लिख दिए। अब साइन 60 अंश का जो वैल्यू होता है आपका होगा 2 बटा के करड़ी में 3, नहीं यहाँ पर हो जाएगा करड़ी में 3 बटा के 2 हो जाएगा। यहाँ पर 3 बटा के AC हो जाएगा। अब हम लोग AC को यहाँ भेज सकते हैं। जब AC को यहाँ भेजेंगे तो यहाँ पर 3 दूना, यहाँ पर हो जाएगा 3 गुणे 2 बटा के करड़ी में 3 हो जाएगा। इस प्रकार से हो जाएगा। अब इसमें भी थोड़ा आप लोग समझिए, 3 दूना कितना होगा? 6 होगा। यहाँ पर 6 कर दिए, नीचे हो जाएगा करड़ी में 3 हो जाएगा। अब करड़ी में 3 से आप ऊपर गुणा करा दीजिए, करड़ी में 3 से नीचे गुणा करा दीजिए। ऊपर होगा 6 करड़ी में 3, नीचे होगा 3 हो जाएगा। 6 करड़ी में 3 होगा, नीचे करड़ी में 3, करड़ी में 3 का गुणा कराएंगे 3 हो जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूना 6, यानी इसका आंसर आएगा 2 करड़ी में 3 आएगा। यानी जो बड़ों बच्चों का जो फिसल पट्टी होगा 2 करड़ी में 3 आएगा। इस प्रकार से आशा करते हैं कि आप लोग इसको समझ गए होंगे, और जब समझ गए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा। इसी प्रकार से वीडियो के लिए आप लोग तैयार रहिए। बहुत जल्द आप लोग के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन का वीडियो आ जाएगा। बहुत जल्द आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।